नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। लखनऊ में 1000 करोड़ रुपए से एआई हब बनाएगी सिफी। विश्व आर्थिक मंच पर यूपी को मिले कई बड़े प्रस्ताव। इंडियन स्टेट वाले बयान को लेकर मुश्किल में राहुल गांधी, कोर्ट पहुंचा मामला। देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग। ट्रंप के सबसे बड़े आदेश को कोर्ट से लगा झटका। जन्मजात नागरिकता कानून को बदलने वाले आदेश पर रोक। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी 26 जनवरी से कर सकती हैं प्रचार अभियान की शुरुआत। महाकुंभ में सनातन बोर्ड का शंखनाद। बिना सनातन बोर्ड लिए कुंभ से नहीं जाएंगे अखाड़े। महाकुंभ के सेक्टर 20 में अखाड़ों के साथ साधु संतों ने बैठक कर 27 जनवरी को धर्म संसद में इसका प्रस्ताव लाकर इस पर मोहर लगाने की बात कही है। यह धर्म संसद सेक्टर 17 में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के पंडाल में होगी। इस धर्म संसद में मुख्य रूप से 2 मुद्दे रखे जाएंगे। इसमें पहला मुद्दा होगा देश में सनातन बोर्ड का गठन किया जाए और दूसरा मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू। यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। शादी विवाह से लेकर लिव इन तक के लिए बदला कानून। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह कानून राज्य के सभी निवासियों पर लागू होगा, चाहे वह राज्य के अंदर रहें या बाहर। सुभाष चंद्र बोस की 128 जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। संसद के सेंट्रल हॉल में स्कूल स्टूडेंट से की मुलाकात। 2047 तक का क्या लक्ष्य है देश का? विकसित बनाना अपने देश को। पक्का? यस सर। 2047 क्या तय किया? तब तक हमारी जो पीढ़ी है वह तैयार हो जाएगी। एक दूसरा आजादी का 100 साल शाबाश। नॉर्मली कितने बजे घर से निकलते हैं? तो क्या खाने का डिब्बा साथ रखते हैं? अरे मैं खाऊंगा नहीं, बताओ तो सही। हाँ क्या है? लेकिन क्या है? अच्छा, आपको लगा होगा प्रधानमंत्री कुछ हिस्सा ले लेंगे। वहीं नेताजी की जयंती पर उड़ीसा के कटक में आयोजित पराक्रम दिवस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया संबोधित। पीएम ने लोगों से अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर काम करने को कहा है। 99% जीत का स्ट्राइक लेकर दिल्ली के रण में उतरे सीएम योगी। महाराज जी की बैटिंग से हिला आम आदमी पार्टी का किला। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल पर चुन चुन कर किए जुबानी हमले। कहा, जिसने अपने गुरु अन्ना हजारे को धोखा दिया है वो जनता को भी बड़ा धोखा देगा। ये पार्टी झूठ बोलने का एटीएम है। अब देखने वाली बात यह है कि दिल्ली की स्काई फोर्स से दिल्ली का सूखा खत्म होगा या एक बार फिर दिल्ली की प्रबुद्ध जनता अपने बेटे केजरीवाल के हाथों देगी सत्ता की बागडोर। काशी में बाहरी वाहनों की नो एंट्री। शहर में केवल यूपी 65 को प्रवेश। महाकुंभ की भीड़ को देखकर एडवाइजरी जारी। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक को लेकर भड़के अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि कुंभ राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए सही जगह नहीं है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसको लेकर किया पलटवार। कहा, सफाई में नाच गाना का आयोजन करने वाले पूछते हैं कि महाकुंभ में कैबिनेट बैठक क्यों की गई, यह उनका दोहरा चरित्र है। वहीं मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की महेश्वर में होगी बैठक। 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी पर लग सकती है मोहर। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में खरगोन के महेश्वर में हो रही है आयोजित कैबिनेट बैठक। ढाबा मुस्लिमों का नाम हिंदू देवी देवताओं पर। गुजरात में बस यात्रियों के साथ 27 हॉल्ट पर चल रही थी धोखाधड़ी। रोडवेज ने रद्द किया अनुबंध। महाकुंभ में रामलला के दर्शन। अयोध्या राम मंदिर का प्रतिरूप बनकर तैयार। दर्शन करने पहुंच रहे लाखों श्रद्धालु। भारत दौरे पर पहुंचे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुबियांतो 76वीं गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। म्यांमार
म्यांमार में भूकंप से कांपी धरती, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.8। पूर्वोत्तर भारत में भी बड़े झटके। कश्मीर घाटी में शीतलहर से जीवन प्रभावित, श्रीनगर में तापमान -3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज। उत्तर प्रदेश के अतरौला टोल प्लाजे पर एसटीएफ ने मारा छापा, 120 करोड़ रुपए के घोटाले का किया पर्दाफाश। त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर भावुक हुए अनुपम खेर, वीडियो शेयर कर लिखा, अब जीवन सफल हो गया। अब वोल्वो से कीजिए जयपुर टू प्रयागराज का सफर, राजस्थान रोडवेज ने चलाई 4 और नई बसें। वीरेंद्र सहवाग की जिंदगी में भूचाल, पत्नी आरती से लेंगे तलाक, इंस्टाग्राम पर भी किया अनफॉलो। सैफ अली खान ने पुलिस के सामने दर्ज कराया बयान, बताया 16 जनवरी को क्या कुछ हुआ था। चेक बाउंस केस में राम गोपाल वर्मा को सजा, गैर जमानती वारंट जारी। राजपाल यादव की पिता का हुआ निधन, आनन फानन में दिल्ली पहुंचे एक्टर। इधर सैफ ने ऑटो ड्राइवर को दिया 50,000 का इनाम, उधर ट्रंप ने जान बचाने वाले गार्ड को दी सीक्रेट सर्विस की कमान। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का लंदन में विरोध, ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने की निंदा, वहीं अब पटना हाई कोर्ट ने भी भेजा निर्माता को नोटिस, मांगा जवाब। श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम से जुड़ा है मामला। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरें देखने के लिए देखते रहिए 10 न्यूज। नजर सब पर। नजर सब पर।